तो बच्चों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपको अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। जी हाँ बच्चों, एनएएस की तैयारी के लिए जारी किए गए अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आपको 1 से लेकर टोटल 150 तक के क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ ही आपके हिंदी, गणित और आपका जो सामाजिक विज्ञान का जो आपका जो अभ्यास प्रश्न बैंक है उनके सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक दे दी जाएगी, जहां जाकर आप जो सारे प्रश्न बैंक के आंसर आप वहां से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो हम देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के जो सभी प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, और साथ ही आप जो सभी अभ्यास प्रश्न बैंक एवं अभ्यास टेस्ट पेपर एवं मॉक टेस्ट पेपर के आंसर के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर बच्चों आपको क्लिक कर लेना है ताकि सभी क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको कुछ इस प्रकार है आपका ये अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान आपको इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह निर्देश दिया हुआ है, बोला गया है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उस पर घेरा बनाइए। इस प्रकार आपको यहाँ बोला गया है। इसके साथ आपका पहला क्वेश्चन है, एक पुर्तगाली खोजकर्ता खालिस्तान ने सन 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो ए वाला हो जाएगा, वास्को डी गामा। ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद सेकंड है आपका, खालिस्तान ने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया। तो बच्चों, इसका हो जाएगा आपका ए वाला, रॉबर्ट क्लाइव। ये इसका भी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है कि खालिस्तान शांति निकेतन से संबंधित है। तो शांति निकेतन से कौन संबंधित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद आपका चौथा है, मुगल शासकों ने अपना शासन मुख्यतः खालिस्तान से चलाया। तो बच्चों, चौथे का आंसर आपको लिखना है डी वाला, दिल्ली और आगरा। ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा है, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए खालिस्तान प्रयोग में नहीं आता था। तो देखिए, पांचवे का उत्तर बच्चों आपको लिखना है डी वाला, सिनेमाघर। डी वाला ऑप्शन इसका आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए छठवां है। तो छठवें में आपको बोला गया मंगल पांडे को फांसी दी गई थी क्योंकि उसने, तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है सी वाला, बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला किया। इसके बाद बच्चों आपका सातवां है, ब्रिटिश सरकार के तहत लागू नमक कानून का अर्थ क्या था? क्या अर्थ था? तो बच्चों देखिए, सातवें का उत्तर आपको लिखना है ए वाला, मीन्स केवल सरकार को नमक बनाने और बेचने का एक अधिकार होना है। ए वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों आपका आठवां है। तो देखिए, आठवें में आपको बोला गया खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति तेल व चीनी उद्योगों के उदाहरण हैं। तो आठवें का सही उत्तर आपका डी वाला लिखना है, कृषि आधारित उद्योग। डी वाला ऑप्शन इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद नौवां है, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर किसने आकर्षित किया? तो नौवें वाले का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो बी वाला, कपास, रेशम और मसाले। बी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद 10वां है, कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? देखिए 10वीं का उत्तर आपको लिखना है, वो आपका लिखना है डी वाला, ग्वालियर का मराठा शासक। डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका 11वां है, जिसमें आपको बोला गया है कि हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलताएं देनी चाहिए क्योंकि तो देखिए इसका आपको हो जाएगा बी वाला, वे हमारे देश के विकास में सहयोग हो सकते हैं। बी वाला ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद बच्चों आपका अगला है। तो देखिए, अगले में आपको बोला गया है कि वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव सुनिश्चित करते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी वाला, खाद्य मिट्टी निर्माण की दर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका 13वां क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनवाया गया है? तो किसको बनवाया गया है? यदि आपको पता होगा तो इसका आंसर होगा डी वाला, जनहित याचिका। ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है पूछा है आपसे। तो उसमें लिखना है आपको सर्वोच्च न्यायालय। सी वाला ऑप्शन इस पर टिक करना है। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में एक औद्योगिक गतिविधि को दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, या आप यहाँ चित्र देख सकते हैं जिसमें आपको धागे दिख रहे हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ पर आपको धागे दिख रहे हैं और इसमें आपको पूछा गया बच्चों कि यह चित्र किस उद्योग से संबंधित है। तो देखिए आपको यहाँ धागे दिख रहे हैं, मीन्स ये जो कपड़ा है, ये कपड़े या फिर वस्त्र से जो संबंधित है। तो 16वें का जो सही उत्तर बच्चों आपका हो जाएगा बी वाला, वस्त्र। बी वाला ऑप्शन इसमें सही टिक करना है आपको। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन है कि 2019 के आम चुनाव में लगभग
1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि, तो देखिए 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन है, पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, यदि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तब आगामी लोकसभा चुनाव कब होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए आपको पता होगा कि देखिए हर जो लोकसभा चुनाव जो 5 साल के अंदर में होते हैं बच्चों, तो देखिए 19 में जब आप 5 जोड़ोगे तो इसका हो जाएगा 24, मीन्स आपका ए वाला ऑप्शन इस पर सही कर देना है, 17वें का ए आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि आपको इस प्रकार पूछा गया, राजू के पास 2 एकड़ भूमि है, कृषि भूमि है, वह अपनी भूमि सरकार को 3 वर्ष के लिए पट्टे पर देता है। 1 वर्ष के बाद भास्कर भूमि मालिक की सहमति के बिना इस भूमि को अपने नाम हस्तांतरित मीन्स ट्रांसफर करवा लेता है। किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज करा सकता है? तो 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ए वाला, दीवानी कानून। जी हाँ बच्चों, ए वाला इसका दीवानी कानून इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका 19वां क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य था। तो देखिए 19वें का उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। इसके बाद आपका अगला है 20 वाला, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या था? तो देखिए 20वें का उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला, मीन्स 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 21वें का, वो आपका हो जाएगा झारखंड। ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद 22वां है, राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो देखिए 22वें का उत्तर आपको लिखना है बच्चों सी वाला, टपकन विधि, बूंद बूंद विधि। इसके बाद आपको देखिए 23वां है, कौन सी 2 गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है? तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में वो आपकी होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बी वाला ऑप्शन पर आपको इसमें टिक करना है। इसके बाद आपका आगे है 24वां क्वेश्चन की किस द्वीप तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन कौन सा है? तो 24वें का सही उत्तर आपका हो जाएगा ए वाला, मीन्स जहाज पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 25वां क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस प्रकार की, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? देखिए 25वें का आंसर आपको डायरेक्ट लिखना है ए वाला, मीन्स सरपंच। इसके बाद आपका 26वां है, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र है? तो 26वें का आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, नदी पर आपको टिक करना है। इसके बाद 27वां है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो देखिए 27वें का ऑप्शन आपको बी वाला लिखना है, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए 28वां क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? तो देखिए 28वें का उत्तर आपको लिखना है डी वाला, सीस्मोग्राफ। जी के सीस्मोग्राफ जो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। इसके बाद बच्चों 29वां है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे पास स्थित है? तो देखिए 29वें का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो आपका हो जाएगा डी वाला, क्षोभ मंडल जो है सबसे पास जो है ये स्थित है। इसके बाद आपका देखिए 30वां, अनौपचारिक तौर पर कार्यरत श्रमिकों की कौन सी एक विशेषता है? तो 30वें का सही उत्तर बच्चों आपको लिखना है डायरेक्ट डी वाला, जब जरूरत होती है तभी कार्यरत होते हैं। इसके बाद आपका 31वां क्वेश्चन है कि स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है? तो उसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए वाला, गांव आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका आगे 32वां, भारतीय राजनीति की प्रकृति है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपको 32वें का लिखना है वो आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक। ए वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद 33वां, ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है? तो देखिए 33वें का आपको लिखना है बच्चों ए वाला, ध्रुवों के निकट होती है। 33वें का सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 34वां के चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है? तो मैग्मा से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आग्नेय जो है चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है। इसके बाद आपका देखिए 35वां क्वेश्चन है कि मृदा परिच्छेदिका रूपरेखा का कौन सा भाग उपयोगी होता है? तो बच्चों 35वें का उत्तर आपको लिखना है सी वाला, मतलब ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। इसके बाद 36वां, इनमें से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है आपसे पूछा गया है। आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए 36वें का जो सही उत्तर जो आपको लिखना है वो डायरेक्ट आपका डी वाला हो जाएगा, कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका 37वां क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है निम्न को सुमेल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ जोड़ी मिलानी है। इसमें आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन आपको सही है इसमें ये बताना है। तो इसका उत्तर आपको बी वाला लिखना है बच्चों। पहले का आपका देखिए डी हो जाएगा, इसके बाद दूसरे का आपका ए वाला हो जाएगा, तीसरे का आपका बी होगा और चौथे का आपका सी हो जाएगा। इस तरीके से आपको बी वाले ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है बच्चों की
सभी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब उन्हें उचित दर पर उपयुक्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। किस मौलिक अधिकार के तहत जल सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है? तो 38वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सी वाला, जीवन का अधिकार। ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 39वां उच्च, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आपका कुछ बोला गया, उस आकृति की पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती है। तो 39वें का आंसर आपको लिखना है रेत का टिब्बा। डी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद 40वां, कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, इस संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? तो देखिए 40वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बच्चों डी वाला, मतलब संसद। संसद इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके आगे बच्चों आपका 41वां क्वेश्चन है कि गै, मॉस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए 41वें का उत्तर आपको लिखना है सी वाला, टुंड्रा वनस्पति। ये इसका सही उत्तर आपका होगा। इसके बाद 42वां है, उस प्रक्रिया की पहचान करें जो कृषि से जुड़ी नहीं है। तो देखिए 42वें का उत्तर आपको लिखना है सी वाला, बिक्री। इसके बाद 43वां, खनिज ईंधन, तेल ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों बी वाला, औषधि शैल। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 44वां है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो उसका उत्तर बच्चों आपको लिखना है ए वाला, आंध्र प्रदेश। इसके बाद 45वां है, जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वह जो अप्रवासी कहलाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 46वां है बच्चों, इनमें से किस कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने संयंत्र स्थापित कर रही है? तो 46वें का जो सही उत्तर होगा आपका ए वाला हो जाएगा, सस्ते श्रम के कारण। ए वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 47वां क्वेश्चन है कि लखनऊ की किस प्रसिद्ध महिला ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समर्पण करने से इनकार किया था? तो 47वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ए वाला, बेगम हजरत महल। इसके बाद 48वां, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार करती है? तो 48वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सी वाला, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद आपका अगला है देखिए 49वां क्वेश्चन है कि सही जोड़ी बनाइए। तो उसका देखिए आपको बोला गया है, हम कुछ जोड़ियां आपको दी हुई हैं, इसको आपको मिलान करना है। तो बच्चों उसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है ए वाला, मीन्स पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का या चौथे का सी आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका 50वां है कि धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा चोटीनुमा तथा ढाल तीव्र होता है, कौन सी स्थलाकृति है? आपको यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें आपको राइट आंसर लिखना है सी वाला, पर्वत। पर्वत इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व किया है, और आगे के क्वेश्चन आपको 51 से लेकर आगे के क्वेश्चन जो है अगले वीडियोस में देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट कर 51 से लेकर आगे के क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।